नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉय को फायर कर रही हैं। खासकर वो कंपनी जिन्होंने कोविड के टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर किया था अपने यहाँ जॉब करने के लिए। ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क ने ट्विटर की 50% वर्कफोर्स को लेड ऑफ कर दिया। अमेजन ने 11% और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने 30% एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ कर दिया है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर ये बिग टेक कंपनियां क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं और क्या फ्यूचर होगा इन लोगों का जिन्हें फायर कर दिया गया है, जिनकी जॉब जा चुकी है उनके हाथ से। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जिनका बिजनेस एक देश में ना रहकर दुनिया के कई देशों में होता है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों लेड ऑफ कर रही हैं लोगों को, इसके रीजंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कोविड-19 का लॉकडाउन, दूसरा रिडक्शन इन डिमांड और तीसरा रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। तो आइए समझते हैं पहले रीजंस को। कोविड में लॉकडाउन की वजह से शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल पूरी तरह बंद कर दिए गए, फैक्ट्रीज का काम रुक गया, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए और लोगों को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। ऐसे में काम को कंटिन्यू रखने का एक ही तरीका था, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। जिन लोगों के पास कोई ऐसी जॉब थी जिसे ऑनलाइन करा जा सकता था तो वो अपने घर से ही ऑनलाइन करने लग गए। जिन लोगों को शॉपिंग करनी थी तो वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी एप्लीकेशन का यूज करते थे। जिन लोगों को अगर कोई मूवी देखनी होती तो वो नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसी एप्लीकेशन का यूज करते थे। और स्टूडेंट की भी पढ़ाई कंटिन्यू रहे उसके लिए जूम एप्लीकेशन, गूगल मीट ऑनलाइन क्लासेस के लिए और बाकी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए वेदांतु, बायजूस, अनअकैडमी जैसी एप्लीकेशन थी। तो सिंपल शब्दों में कहें कि ऑनलाइन काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल था जो उस समय लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। अब कोविड के समय ऑनलाइन डिमांड बढ़ने लगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इन कंपनीज ने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया जिससे आउटपुट जल्दी दिया जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके। और जैसे ही लॉकडाउन हटा तो लोग फिर से अपने काम पर जाने लग गए, स्कूल कॉलेज फिर से रीओपन हो गए और ऐसे में इन एप्लीकेशन का यूज करना लोगों ने कम कर दिया। तो इन कंपनीज की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन स्लो डाउन हो गई। तो इन्होंने जिन लोगों को कोविड के समय हायर किया था उन लोगों को अब निकाल रहे हैं क्योंकि इनको अपनी कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है। और दूसरा रीजन है रिडक्शन इन डिमांड। कोविड के समय डिमांड थी लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं थी और इसी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी। सप्लाई सिर्फ उसी चीज़ से की जा रही थी जो एज ए स्टॉक पहले से स्टोर था। और आज के टाइम जो सप्लाई है वो कोविड की सप्लाई से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आज जो डिमांड है वो कोविड की डिमांड से थोड़ी कम है। यानी कोविड-19 का डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो आज के डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो से थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जूम एप्लीकेशन का कोविड के समय बहुत यूज था, ऑनलाइन क्लासेस इसी से होती थी, लेकिन आज इस एप्लीकेशन का उतना यूज नहीं होता है जितना लॉकडाउन के समय हो रहा था। और इसको लॉकडाउन में बहुत प्रॉफिट भी हुआ, इसने लोगों को हायर भी किया उस समय, पर इसे लोग आज उतना नहीं यूज कर रहे हैं। इसी वजह से इसका रिवेन्यू भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया और उसने जिन लोगों को कोविड के समय रखा था उन लोगों को भी अब इसे निकालना पड़ रहा है। मार्च में इसने 900 लोगों को निकाल दिया। और इसी में एक और रीजन भी शामिल कर सकते हैं, डिक्लाइनिंग रिवेन्यू। यानी इनके रिवेन्यू में जब कमी आई तो इन्हें अपनी कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ी। तो उन्हें एक ही रास्ता दिखा कि अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा कम कर दिया जाए, कंपनी की साइज को कम किया जाए। और तीसरा रीजन था रसिया वर्सेस यूक्रेन वार। रसिया वर्सेस यूक्रेन वार का इफेक्ट सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस पे पड़ा, लेकिन इसका आईटी सेक्टर पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला जब रसिया ने ट्विटर की सर्विसेज को अपने कई रीजन्स में बैन कर दिया। इंटरनेट सर्विस को भी कई जगहों पे बैन कर दिया गया और इंटरनेशनल लेवल पे इन कंपनीज़ का कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता था स्विस बैंक के थ्रू, तो रसिया ने उस पर भी कुछ बैन लगाया तो इन कंपनीज को थोड़ा घाटे में जाना पड़ा। तो इन कंपनी पे कुछ उसका भी इफेक्ट पड़ा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन लोगों को फायर कर दिया गया है उनकी जॉब सिक्योरिटी किसी भी कंपनी ने नहीं ली है, यानी कि उनको अब कंपनी से निकाल दिया गया है तो अब वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं अपनी नई जॉब के लिए। ऐसे में वो अपना रिज्यूम तैयार रखें और अप्लाई कर सकते हैं किसी नई कंपनी में।